बड़ी खबर मालदीव के राष्ट्रपति के लिए बहुत बुरी है, क्योंकि उनकी सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए मंत्रियों को वहां की संसद ने अप्रूवल देने से इनकार कर दिया है। इससे तीन मंत्रियों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। जो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मौजू, उनके खिलाफ एक सुनने में आ रहा है कि अपोजिशन जो है वो एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आ रही है। अपोजिशन पार्टी का था कि भाई वो बातचीत करेंगे, जाहिर सी बात एसी के ऊपर, के इंडिया से तुम रिश्ते खराब कर रहे हो, तुम मुल्क की माँ बहन करने बैठे हुए हो, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी बातचीत चल रही है। चाइना ये देख रहा है कि ये क्या हो गया। तो मालदीव्स का मसला है ना, ये सारे का सारा है या प्रो चाइना एंटी इंडिया। ये चीज जो है ये मालदीव्स को लेके डूब जाएगी। मीजू साल पूरा नहीं करेगा अपना, इतना कंफर्म है। ये 25 से पहले जाएगा। मैं ये समझती हूँ कि ये चाइना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से अब चाइना को घुटनों पे, वो कहते हैं ना कि जी घुटनों पे आ गया। स्पीकर को उठाया, स्पीकर को मारा और अपोजिशन के बंदों को मारा, ठीक है। पार्लियामेंट बंद करवाई, मतलब वो बेसिकली वो तानाशाही वाले जो काम होते हैं वो सारे उसने। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बहरहाल अपोजिशन पार्टी का था कि भाई वो बातचीत करेंगे, जाहिर सी बात एसी के ऊपर, के इंडिया से तुम रिश्ते खराब कर रहे हो, तुम मुल्क की माँ बहन करने बैठे हुए हो, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी बातचीत चल रही है मालदीव के अंदर, के नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जाए। हाँ, इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। मीजू साल पूरा नहीं करेगा अपना, इतना कंफर्म है। ये 25 से पहले जाएगा, इसकी जो हरकतें हैं। तो ये जो चीज है उसके ऊपर फिर क्या है कि मीजू रूलिंग पार्टी है, उसके एमपीस ने पहले तो सेशन ही नहीं कंडक्ट होने दिया, स्पीकर को बोलने नहीं दिया, स्पीकर को उठाया, स्पीकर को मारा और अपोजिशन के बंदों को मारा, ठीक है। पार्लियामेंट बंद करवाई, मतलब वो बेसिकली वो तानाशाही वाले जो काम होते हैं वो सारे उसने करा है। और बीच में तो कुछ ऐसी भी वीडियोस आई हैं, मैं आपको भेजता हूँ, आप वो इधर एडिट करके लगा भी दीजिएगा। हाँ, वो कुछ वीडियोस तो ऐसी हैं जहां पर वो खून वून भी निकला, मतलब इतनी गंदी मारी हुई है उनके बीच में। एक को तो वो घसीटा है यूं करके पूरे पार्लियामेंट फ्लोर पे शर्ट से ऐसे करके, तो वो बड़ा गंदा काम हुआ है, वो इतनी अच्छी चीज है नहीं। अब देखें, यही होता है जहां पर आप ऐसे लोग कहीं पे भी आएंगे ना, वो ऐसा ही होगा दुनिया में। आप दुनिया में देख लें, आपको पता है दुनिया के हर पार्लियामेंट में हो चुका है ये मुंह काला ऐसा लड़ाई झगड़ों का। हम लोग इस खित्ते से हैं तो हमें पाकिस्तान का पता है, हमें इंडिया का पता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हमें श्रीलंका बांग्लादेश का पता होगा, पर ऐसा दुनिया की हर पार्लियामेंट में हो चुका, क्योंकि दुनिया के हर मुल्क में अवाम एक दफा ऐसे सी लोगों को लेके आती ही आती है। अब देखें, ये सारी की सारी जो मालदीव्स का मसला है ना, ये सारे का सारा है या प्रो चाइना एंटी इंडिया। ये चीज़ जो है ये मालदीव्स को लेके डूब जाएगी। मैं आपको बात बताऊं, ये चीज़ मालदीव्स को लेके डूब जाएगी। और अगर इस तरह चीज़ें चलती रही, ठीक है जनाब, कि जो कि हमारे सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये जो मालदीवियन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, मैं देख रहा था कि इनकी आई थिंक 56 एमपीज़ हैं, और इन्होंने डिफरेंट जगहों से अपने एक कोलिशन के साथ हुकूमत बनाई हुई है, ठीक है। अब 56 वोट्स तो इनके पास हैं, बट द क्वेश्चन इज़ कि जिस तरह की पोलराइजेशन वो मालदीव्स के अंदर कर रहे हैं, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। और ये उससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि उनको तो प्रो इंडिया होना चाहिए था और प्रो चाइना भी होना चाहिए था। दोनों काम करते तो उन्होंने बच जाना था। वो क्या कर रहे हैं, वो प्रो चाइना होके एंटी इंडिया हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि इंडिया का बहुत ज़्यादा जो असर रसूख है वो चाइनीज़, जारी बात है, उससे वरिड है, और वो समझते हैं कि हम कैसे इस असर रसूख को ख़त्म कर सकते हैं। अब आप इमेजिन करें कि जो मालदीव्स की अपोजिशन के लीडर हैं, अब देखिए इंडिया की एक्सेस बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ इस पूरे खित्ते के अंदर अगर कोई मीडिया मालदीव्स के अंदर एक्सेस रख सकता है तो वो इंडियन रखते हैं।
और इंडियन मीडिया की पाकिस्तान के अंदर भी एक्सेस है, बांग्लादेश के अंदर भी एक्सेस है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन पूरे रीजन के अंदर उन्होंने इंडियन मीडिया की एक्सेस है। कभी नॉर्मली इसको लोग डिस्कस नहीं करते और ये जो जारी बात है एक्सेस है, उसका जारी बात है कि उसकी वजह यह है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है इंडिया का, बड़े प्लेयर्स हैं और इंडियन मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है मालदीव्स के हवाले से। मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने मालदीव्स के बारे में जानना है तो आपको इंडियन मीडिया को कंसल्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मालदीव्स के बारे में कंसल्ट नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मालदीव्स में क्या हो रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।